Good morning students, welcome to the lecture of subject drug store and business management। इसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ड्रग हाउस मैनेजमेंट कि आप अपना ड्रग स्टोर कैसे खोल सकते हो, उसको कैसे मैनेज कर सकते हो और एक प्रॉपर ड्रग स्टोर की जो गाइडलाइंस है कि कैसा होना चाहिए वो कैसी होती है और उसके लिए आपको लाइसेंस कहाँ से लेना होता है, लाइसेंस रिन्यू कैसे कराना होता है, कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जब आपने क्वालिफिकेशन अटेन कर ली है लाइक डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी टू ओपन और रन अ ड्रग स्टोर एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है सूटेबल लोकेशन कि हम कहाँ पे अपना ड्रग स्टोर खोल सकते हैं। ये हम ले सकते हैं अर्बन टाउन्स और इन स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज और विलेजेस। अब रूरल एरियाज में जब हमने ड्रग स्टोर ओपन करना है कोई भी नया स्टोर, तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हम क्या करते हैं कि ये जो रूरल एरियाज हैं दे आर नेशनलाइज्ड बाय बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स एंड देयरफॉर प्रोवाइड इंसेंटिव्स। ये हम बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनसे इंसेंटिव्स ले सकते हैं और हम उनसे लोन ले सकते हैं ताकि हम उस एरिया में अपना ड्रग स्टोर खोल सकें। अब रूरल एरिया में आइडियल साइट क्या होती है ड्रग स्टोर खोलने की, वो होती है मेन मार्केट में जो रूरल एरिया की होती है, दैट इज प्रेफरेबली नियर द क्लिनिक्स ऑफ फिजिशियंस। जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स का क्लिनिक है वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि हम अपना ड्रग स्टोर खोल सकें। उसके अलावा हमें देखना होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, किस हिसाब से वो किस क्वांटिटी में मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं, तो हमें वो भी ध्यान में रखना होता है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर्स। उधर हमारे कस्टमर्स किस हिसाब से होंगे, कैसे चलेंगे, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन ओपनिंग अ ड्रग स्टोर इन रूरल एरिया। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए वहाँ पे कौन से कस्टमर्स कैश पेमेंट्स कर सकते हैं और कौन से जो फार्मासिस्ट हैं दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि जो हमें कैश नहीं दे पाते उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी पे मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। अगर क्या होता है कि जो लोकेशन ऑफ द ड्रग स्टोर सेलेक्ट करनी है हमने नियर द इंडस्ट्रियल टाउन, तो हमें वहाँ पे भी कस्टमर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टडी कर लेना चाहिए। अगर हमें हाईवे पे ड्रग स्टोर खोलना है तो जो कि रूरल एरिया के पास है, उसके आसपास हाईवेज होते हैं, तो हमें वहाँ पे भी पेट्रोल पंप, स्टेज, रेलवे स्टेशन के पास ये भी एक आइडियल लोकेशन होती है ड्रग स्टोर ओपन करने की। उसके अलावा अर्बन बिग सिटीज़ और टाउन्स में क्या होता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है हमें ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ कम्युनिटी। क्या मतलब है नेचर ऑफ कम्युनिटी से कि वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, कौन से प्रोबेबल नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी कैसी है, वो वर्क ऑक्यूपेशन कैसा करते हैं कि उनको हमें क्रेडिट पे देना पड़ेगा या फिर कैश फैसिलिटी पे देना पड़ेगा, और हमें बिग टाउन्स में सूटेबल लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास साइट ऑफ ड्रग स्टोर। साइट मतलब कि लोकेशन। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ड्रग स्टोर की कि हमें कौन सी एप्रोप्रिएट या आइडियल लोकेशन है हमारे ड्रग स्टोर के लिए, जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो और हमें प्रॉफिट हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है फाइनेंस की, कि हम कितना फाइनेंस, कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं जगह लेने में या फिर रेंट पे लेने में और जगह ड्रग स्टोर ओपन करने में। वो कैसे कि अगर हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है तो हम ओपन कर सकते हैं ड्रग स्टोर इन अर्बन एंड वेल डेवलप्ड एरिया। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस है कि हाँ इतना फाइनेंस है, हम वेल डेवलप्ड एरिया में अपना ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन ग्रैब लोन फ्रॉम
बैंक्स, अगर हमारे पास इतना सफिशेंट कॉस्ट नहीं है तो हम किसी विलेज एरिया के आसपास अपना ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं या कोई भी डेवलपिंग एरिया के आसपास। नेक्स्ट है बिजनेस लोकेलिटी। बिजनेस लोकेलिटी बहुत प्रेफर करती है, इसमें क्या आता है हमारे पास कि जो द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द लोकेलिटी इज़ लार्ज, मतलब कि उस लोकेलिटी में ड्रग स्टोर खोलना जहाँ पे आसपास बहुत लोग आते हैं रोज़ के रोज़ और वो हमसे ड्रग्स ले सकते हैं। और ड्रग स्टोर अट्रैक्ट ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो ड्रग स्टोर है इट शुड बी अकॉर्डिंग इन कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल्सो शुड लुक अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स। हाउएवर इसमें एक ही हिंड्रेंस है, दैट इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो वी कैन ऑल्सो डू दिस बाय बाइंग एरिया ऑन रेंट। नेक्स्ट इज थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज। ऑफकोर्स जो रेजिडेंशियल एरियाज बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर है, वहाँ पे ड्रग स्टोर ओपन करने में फ़ायदा ही होगा। नेक्स्ट आर डेवलपिंग एरियाज। डेवलपिंग एरियाज में हम तभी जाना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पे आसपास ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता एंड ऑल्सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। हॉस्पिटल्स के आसपास या हॉस्पिटल्स में अपना ड्रग स्टोर ओपन करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है बिकॉज फिजिशियंस वहाँ पे जो मेडिसिन लिखेगा पीपल प्रेफरेबली want to buy medicines from that particular hospital, वो उनके लिए सबसे इजी और कन्वीनियंट होता है और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें होता है कि हमें वही वाली मेडिसिन चाहिए तो उन्हें वो इजीली मिल जाती है। तो हॉस्पिटल्स में ड्रग स्टोर ओपन करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ ट्रैफिक। फ्लो ऑफ ट्रैफिक में अवॉइड लोकेशंस नियर, इसमें हमने वो वाले लोकेशंस पे नहीं जाना जहाँ पे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। तो पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगा जिसकी वजह से कस्टमर्स को ही इनकन्वीनियंस होगी। एंड देयरफॉर रोड सर्कल्स भी इसलिए अवॉइड करने चाहिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम की वजह से, पार्किंग की प्रॉब्लम की वजह से। इसके बाद है पार्किंग। पार्किंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू ओपन अ ड्रग स्टोर बिकॉज whatever area you are choosing, you should have enough space that people can park their vehicles easily and can easily access the medicines available in your store. So, वो वाले एरियाज में हमें चूज़ करने चाहिए जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं बिग सिटीज़ में जहाँ पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पार्किंग की, तो हमें वो वाले एरियाज नहीं चुनने चाहिए अपने ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। इसके बाद है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर मतलब कि जहाँ पे हम अपना ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं उसके आसपास कितने ड्रग स्टोर्स और अवेलेबल हैं, कौन से टाइप की मेडिसिन सेल कर रहे हैं, तो इन सब का जो आसपास ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो हमें वो वाला एरिया नहीं चूज़ करना चाहिए अपना ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। Now near the hotels, schools, cinema halls or playgrounds, these locations are basically not ideal for opening a drug store because the customers who are residing quite distance from these areas. Because हमने देखा होगा जहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े schools होते हैं, hotels होते हैं, उसके आसपास रेजिडेंशियल एरियाज नहीं होते, तो इसलिए इन एरियाज में हमें भी अपना ड्रग स्टोर नहीं ओपन करना चाहिए। अब कुछ डिफरेंट कंडीशंस है जो हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें एडिशनल फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए टू ओपन अ न्यू ड्रग स्टोर। दैट इज द साइट शुड बी वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जहाँ पे हम ओपन करें उसके आसपास अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, वो अच्छे कनेक्टेड होनी चाहिए, सराउंडिंग्स जो हैं वो गुड होनी चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए उसके आसपास लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेयर हाउस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी शुड बी फॉलोड विच विल हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द ड्रग स्टोर। नेक्स्ट आर द एक्विजिशन ऑफ प्रेमिसेस फॉर ड्रग स्टोर। अब जो भी हमने प्रेमिसेस डिसाइड किए हैं, मतलब कि हमने सोचा है कि हमें इस एरिया में खोलना है, उस एरिया को हम आइदर रेंट पे ले सकते हैं या फिर हम लीज में ले सकते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। और ये सब करने के लिए हमें उनसे प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करवा
हमें रेंट के बेसिस पे लेना है तो ये लीगल रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए विच शुड बी साइंड बाय द signed, recorded and registered in the government office, and the lease to be renewed after agreement has expired by mutual with the owner. और इसके बाद अगर इसके बाद प्रॉपर एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है जो हमने डिसाइड किया है तो फिर उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। अब एक कोई भी स्टोर ऑक्यूपाई करने से पहले एक फार्मासिस्ट को ये सब चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए कि उसको डेट अपनी नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि उसने कब ऑक्यूपाई किया है, कब उसने इंस्टॉलमेंट देनी है अपने रेंट की, उसकी रिपेयर कराने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो उसको ध्यान में रखनी चाहिए और वो कंप्लाई कर रहा है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट साइट ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर। जो ड्रग स्टोर है वो किस हिसाब से आपने बनाना है कि आपको ईजिली मेडिसिन जो है वो मिल जाए जब कोई कस्टमर लेने आए, और इस हिसाब से बनाना है दैट देयर इज प्रॉपर लाइटनिंग एंड द फ्लोर एंड द वॉल्स आर प्रॉपरली पेंटेड। सो इसमें हमारे पास लेआउट में आता है उसकी लोकेशन और प्रॉपर लेआउट डिज़ाइन। सेकेंड पॉइंट आता है इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड थर्ड पॉइंट इज साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। सो द ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेआउट के? टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर्स, टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू मिनिमम, to provide customer satisfaction, to provide professional image and improve general appearance, to provide surveillance in order to reduce the chances of pilferage and theft। मतलब CCTV कैमरास भी लगाने चाहिए हमें और प्रॉपर उसकी एंट्रेंस होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, और अगर हमने बल्क में गुड्स मंगवाने हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर एंट्रेंस होनी चाहिए। बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए स्पेस की and there should and to provide protection to the medicines, मतलब उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करके रहते हैं और जिन मेडिसिन को कम टेम्परेचर की ज़रूरत है उनके लिए प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। अब इसकी डोर्स, अब इसको ग्राउंड फ्लोर जो है बिल्डिंग पे ज़्यादातर लोकेट करते हैं हम ड्रग स्टोर को। इट इज़ यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट वॉल्स with mosaic tiles on the floor. Internal fittings consist of racks and storage cupboards having glass doors, shelves and proper place for placing refrigerators. And the counters जो होते हैं स्टोर के, it is made of wood with white sunmica at its top. sunmica लगाना चाहिए। फर्नीचर में वुडन टेबल होना चाहिए, वुडन और स्टील चेयर्स फॉर स्टाफ्स एंड कस्टमर्स। And a modern store should fulfill the minimum requirements laid down in Schedule N of Drugs and Cosmetic Rules 1945। कोई भी ड्रग स्टोर स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या रूल्स हैं कि कोई भी ड्रग स्टोर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एरिया हमारे पास होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर का, और होलसेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करने के लिए भी 10 स्क्वायर मीटर का एरिया ही चाहिए। प्रेमिसेस ऑफ द ड्रग स्टोर क्या होना चाहिए? सेपरेट होने चाहिए, रूम्स सेपरेट फ्रॉम रूम्स फॉर प्राइवेट यूज़। जो आउटर फ्रंट ऑफ द डोर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और उस इनोवेटिव वे में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। मटीरियल ऑफ द ड्रग स्टोर जो हमने उसमें यूज़ किया है उसमें हम फ्रंट के लिए ग्लास और मोज़ाइक टाइल्स, मार्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं जो इजी टू क्लीन होते हैं। फ्लोर के लिए फ्लोर भी इजी, स्मूथ एंड वॉशेबल होनी चाहिए। वॉल्स को अच्छी तरह से प्लास्टर होना चाहिए एंड शुड बी ऑयल पेंटेड एंड इट ऑल्सो शुड बी वॉशेबल, और उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइटनिंग होनी चाहिए। सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए कस्टमर्स के लिए टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, एंड एडिक्वेट लाइटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मेडिसिन क्विकली एंड ईजिली। एंड जो नेम है ड्रग स्टोर का, फार्मेसी का, वो नियॉन लाइटनिंग में हम लिख सकते हैं ताकि वो ईजिली किसी को दिख जाए दूर से भी, या फिर फ्लोरेसेंट लाइटनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द जनरल लेआउट ऑफ द ड्रग स्टोर। इसके बाद हम लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हमें फुलफिल करने चाहिए एक ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। सबसे पहले है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए कि द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल
in order to open a drug store that is by State Pharmacy Council, उसका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी। पर अगर आपने होलसेल के बेसिस पे ड्रग स्टोर ओपन करना है तो आपके पास बैचलर्स इन फार्मेसी मैंडेटरी है और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। अब मिनिमम स्पेस मैंने आपको बता दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से 10 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। और अगर आपने कंबाइंड ड्रग स्टोर खोला है होलसेल और रिटेल दोनों का तो 15 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। अब स्टोर अरेंजमेंट्स कैसी होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ताकि हम कुछ मेडिसिन को स्टोर करके रख सकें बिटवीन टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स एंड फॉर एंटीबायोटिक्स वैक्सीन वगैरह के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना चाहिए। अब मेन चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। सबसे पहले उसके लिए हमें लाइसेंस होना चाहिए टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स। एप्लीकेशन ऑन फॉर्म 19 फॉर्म फिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 और इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और एक और नॉन बायोलॉजिकल कॉपी होनी चाहिए, एक बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए और एक नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए। अब फीस कितनी भरनी है हमें 1500 रुपीज़ फीस भरनी है। टोटल 3000 टू बी डिपॉजिटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी वाले सर्टिफिकेट की, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एफिडेविट होना चाहिए फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन इन केस ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ ड्रग स्टोर। नेक्स्ट इज एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प होना चाहिए which should be attested by the first class magistrate by each partner in case of partnership concern। पार्टनरशिप के बेसिस पे दोनों पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। मैप होना चाहिए रिटेल ड्रग स्टोर का, उसके पार्टनर्स का नाम साइन होना चाहिए। रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए जो भी आपने जगह ली है एंड अ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डील होनी चाहिए अगर आपने पार्टनरशिप में है और रेफ्रिजरेटर परचेज की रिसिप्ट होनी चाहिए। सो एंड दिस लाइसेंस इज वैलिड फॉर ईयर ऑफ 5 years। इसके अलावा ये थे हमारे पास रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। अगर हमने रिन्यू कराना है, हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, हमने इसको रिन्यू कराना है तो फिर भी हमने सेम मेथड फॉलो करना है कि 19 फॉर्म फिल करना है, 1500 रुपीज़ फीस देनी है स्टेट गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे एंड 500 फीस फॉर लेट फी हर मंथ चार्ज होती रहेगी 500 रुपीज़ अगर आपने लेट डिपॉजिट कराया। The original license है in case of first renewal, latest renewal certificate in case of subsequent renewal। Original license लेके आना है अगर आपने सबसे पहली बार रिन्यू कराना। फिर एफिडेविट होना चाहिए जिसमें नॉन जुडिशियल स्टैम्प होनी चाहिए और दोनों पार्टनर के साइन होने चाहिए ड्यूली अटेस्टेड बाय द कोर्ट कमिश्नर। Now the documents required to open a wholesale drug store। wholesale drug store ओपन करने के लिए अगर आपने न्यूली अप्लाई करना है तो आपने फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है डुप्लीकेट में फॉर्म नंबर 19, एक कॉपी बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए, एक कॉपी नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए। फीस आपने उतनी देनी है टोटल 3000 जो डिपॉजिट होगी SBI के नाम पे। फिर उसका अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इसके लिए हमें चाहिए सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 years या फिर हमारे पास मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 year होना चाहिए इन केस डीलिंग विद ड्रग्स आफ्टर एजुकेशन। नेक्स्ट इज अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। लास्ट इज एफिडेविट ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। देन एफिडेविट होना चाहिए नॉन जुडिशरी स्टैम्प पे दैट इज अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब प्रेमिसेस का जो भी प्लान है वो सारा होना चाहिए और ब्लूप्रिंट मतलब नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल जो आपने प्लान बनाया है उसका पूरा उसका फोटोकॉपी या उसका नेगेटिव। रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डील अगर कोई है, रिसिप्ट शोइंग द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड दिस लाइसेंस ऑल्सो वैलिड फॉर 5 years। नेक्स्ट अगर आपने रिन्यू कराना है तो भी आपने वही वाला फॉर्म 19 फिल करना है, 1500 to 3000 फीस देनी है, लेट दिया तो 500 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा आपको लेट फी। देन ओरिजिनल लाइसेंस लेके आना चाहिए अगर सबसे पहले रिन्यू कराना है और अगर बाद में रिन्यू कराना है तो पहले वाला जो रिन्यू वाला लेके आना चाहिए। एफिडेविट टू बी गिवन ऑन नॉन जुडिशियल
drugs is valid up to 31st December of the year following in which it was granted or renewed. अगर और इसके अलावा हमारे पास सेपरेट लाइसेंस होते हैं। अगर हमें रिटेल सेल करनी है शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए हमारे पास हमें फॉर्म नंबर 21 एंड फॉर्म नंबर 21 भी फिल करना होता है। शेड्यूल C1 एंड C ड्रग्स के लिए हमें अलग लाइसेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट आर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। शेड्यूल एक्स ड्रग्स हम ऐसे ही सेल नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। ना ऑल अदर ड्रग्स एंड स्पेसिफाइड इन सी C1 एंड शेड्यूल एक्स, उसके लिए फॉर्म नंबर 20 एंड 20 भी फिल करना होता है। टू सेल ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C1 बाय होल सेल। सो ये हमारे पास है इसके बेसिक जो हमें लाइसेंस के लिए चाहिए, साइट कैसे डिसाइड करनी है और उसका लेआउट कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट वील स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर।